एक दिन कोई बीमारी लेकर आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर जब ब्लड प्रेशर मेजर करता है तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? दूसरे दिन दवाई चालू कर दोगे। और दूसरा चीज़, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होती है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को आप कैसे कम करेंगे? एक व्यक्ति को आम जीवन जीने के लिए कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है? तो ऐसे मज़ेदार कई सवालों का जवाब आज हम लोग ढूंढेंगे। सबसे पहला सवाल, ब्लड प्रेशर को कैसे कम करना है? अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आप कैसे पता करेंगे? एक दिन आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो मेजर करता है, आपका ब्लड प्रेशर अगर यदि ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो। आप ऐसे 2-3 बार मेजर करें। कई बार क्या होता है, एंग्जाइटी या स्ट्रेस के वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और दूसरा चीज़, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है भी तो आप लाइफ स्टाइल पहले सुधार करें, यानी आप खान पान में बदलाव लाए, साग सब्जी फल मूल ज़्यादा से ज़्यादा खाए, जंक फूड फास्ट फूड ये सब कम खाए। अगर शराब पीते हो तो शराब बंद कर दे, अगर स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग छोड़ दे और अच्छे से नींद ले। ये सब चीज़ करने के बाद थोड़े दिन बाद अगर आप ब्लड प्रेशर मापते हो, उसके बाद भी अगर सुधार नहीं होता, यानी ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल रेंज में नहीं आता है, तो आप डॉक्टर के सलाह के मुताबिक दवाई चालू कर सकते हो। आप लाइफ स्टाइल सुधार के पहले कोशिश करें ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने की। उसके बाद भी अगर नहीं आता तो आपको ज़रूर दवाई लेना है। कई लोगों के मन में भ्रम ये होता है, दवाई एक बार ले लिया तो जीवन भर लेना पड़ेगा। तो जीवन भर अगर लेना भी पड़े, इससे आप अगर स्वस्थ रहे तो लेना क्यों नहीं? लेना बेहद ज़रूरी है। दिन भर हम लोग कितना खाना खाते हैं, साथ में अगर एक दवाई ले लेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग बहुत गलत समझाते हैं, लोगों के मन में भ्रम है दवाई में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, ये होता है वो होता है। ऐसा कुछ भी नहीं। और थोड़ा बहुत अगर साइड इफ़ेक्ट होता भी है तो हर चीज़ में होता है साइड इफ़ेक्ट। कोई चीज़ का अगर अच्छाई होता है तो बुराई भी होता है। तो आपको भी अगर हाइपरटेंशन है यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आप उसे ज़रूर कंट्रोल में रखें, मैनेज करें और आप ज़रूर दवाई लें। दूसरा सवाल, किडनी में स्टोन क्यों होता है? दोस्तों, किडनी का काम क्या है? किडनी हमारे पूरे शरीर से टॉक्सिन को रिलीज़ करती है पेशाब के द्वारा, यानी गंदगी दूर करती है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपका यूरिन कम होगा, और गंदगी अगर ज़्यादा होती है, वही गंदगी खासकर कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरेट, जेंथिन, क्रिस्टीन और फॉस्फेट, ये सब जो गंदगी है वो धीरे धीरे करके स्टोन में फॉर्म करता है, यानी स्टोन बन जाता है। अगर आपको स्टोन से बचना है तो आप हर रोज़ नियमित रूप से ज़्यादा पानी पिए, ताकि ये सब गंदगी एक साथ स्टोन के रूप में फॉर्म ना हो। तीसरा सवाल, अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो आप इसे कम कैसे करेंगे? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखना बेहद ज़रूरी है। अगर लंबे समय तक आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये आपके हार्ट के कोरोनरी आर्टरी को प्लेक फॉर्मेशन यानी ब्लॉकेज कर सकता है और कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो नेचुरल तरीके से आप कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करेंगे? इसके लिए सबसे पहला चीज़, आपको ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट, इन दो फैट से बचना है। अगर आप जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं तो इसमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इन सब खाने से आपको बचना है। साथ ही अगर आप अल्कोहल पीते हो तो आपको अल्कोहल नहीं पीना है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल 2 किस्म का होता है, एक एचडीएल और दूसरा एलडीएल और वीएलडीएल। एचडीएल अच्छी कोलेस्ट्रॉल है और एलडीएल जो है वो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है। तो ख़राब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करना है। इसके लिए आप खान पान में बदलाव लाएं और साथ ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, और विटामिन सी रिच फूड खाने से आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी, जैसे कि नींबू, संतरा और मौसम्बी। ये सब फल अगर आप हर रोज़ जूस के आकार में पिएंगे या ऐसे भी खाएंगे तो आपका ख़राब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाएगा। चौथा सवाल, एक व्यक्ति को आम जीवन जीने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए? तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ जॉब और बीएमआर के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति घर में बैठ के काम करता है और दूसरा व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा शारीरिक कसरत करता है तो दोनों को अलग अलग कैलोरी की ज़रूरत होगी। अगर किसी का बीएमआर रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो उसका ज़्यादा कैलोरी लॉस होती है, और बीएमआर रेट अगर कम है तो उसका कम कैलोरी लॉस होती है। तो इसके हिसाब से आम तौर पर अगर बोला जाए तो एक
पुरुष को हर रोज़ 2500 कैलोरी यानी 2500 कैलोरी की ज़रूरत होती है, वहीं महिला को 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अगर कोई कसरत ज़्यादा करेगा तो उसे और भी ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होगी। और अंत में 5वां सवाल, हमारे शरीर में एलर्जी क्यों होती है और कब होती है? जब हम लोग किसी फॉरेन सब्सटेंस को खाते हैं जो हमारे शरीर को रास नहीं आता, यानी इम्यूनिटी सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, एंटीबॉडी तैयार करता है ताकि उस खाना को आइडेंटिफाई कर सके कि इस खाना में हम लोगों को एलर्जी होती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को अंडे खाने से उसके शरीर में रैशेस निकलते हैं और दूसरे व्यक्ति को चिंगड़ी खाने से उसे भी रैशेस निकलते हैं, यानी हमारे शरीर आइडेंटिफाई कर लेता है इस व्यक्ति को अंडे खाने से इसके शरीर में एलर्जी होगी। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडी तैयार करके ऐसे स्पेसिफाई कोई फूड को आइडेंटिफाई करता है, इसीलिए शरीर में एलर्जी दिखाई देती है। तो एलर्जी कोई बीमारी नहीं बल्कि एक सिम्टम है यानी लक्षण है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।